जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन से जो क्या है एल्कीन और एल्काइन है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है, पहले तो ये समझिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन होता है, अर्थात ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या होना नेसेसरी रहता है, क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। जनरली हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे CH4, इसमें क्या दिया, C दिया गया, H दिया गया, H कितना है, 4 है, अर्थात ये क्या हो गया, कार्बन हो गया, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जैसे C2H2, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तब हाइड्रोकार्बन क्या है, प्रकार है इसका। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त और क्या होता है, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसके अंदर एल्केन को रखा गया है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसके अंदर एल्कीन और एल्काइन का रखा गया, एल्काइन को रखा गया। ठीक है, तो इसी का आज हम लोग नामकरण सीखेंगे, एल्केन का नामकरण और एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में दिया गया है एल्केन, इसको क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और क्या है, हाइड्रोकार्बन के प्रकार में आ जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक होता है एल्केन में आता है, इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है, दूसरा के दोनों पार्ट, एल्केन और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार है, एल्केन जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों को क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसी दोनों का नामकरण हम सीखने वाले हैं। अब इसको नामकरण से पहले आपको जैसे एल्केन दिया, एल्कीन और एल्काइन दिया गया है, इसका सूत्र आना चाहिए। देखिए, एल्केन है, इसका जो क्या है सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, इसका क्या है फॉर्मूला है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C गुना N, Cn का मतलब C गुना N है ये, उसके बाद H2 गुना N+2 इसमें जोड़ेंगे, इसको क्या, किसका सूत्र हो गया, एल्केन को हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उसी प्रकार यहाँ है एल्कीन में, यहाँ तो दिया गया इसका सूत्र CnH2n दिया गया, अर्थात CnH2 गुना N ये दिया गया। उसी प्रकार यहाँ दिया गया है एल्काइन में, CnH2n-2 ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी एल्काइन का नामकरण करेंगे और एल्केन श्रेणी का कोई भी क्या आएगा, कंपाउंड आएगा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच, अर्थात दो कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, जो कि यहाँ हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, एल्कीन है। जब भी एल्कीन आएगा उसके श्रेणी में कहीं भी एक जगह क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच कितना रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। उसके बाद जहाँ भी क्या आएगा, एल्काइन आएगा, जहाँ भी एल्काइन आएगा तो इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच एक जगह, पूरा श्रेणी में एक जगह कहीं भी क्या रहना चाहिए, कम से कम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका अब हम पहले तो सूत्र निकालना सीखेंगे, क्या होता है सूत्र। एक बात और ध्यान रखिए, सूत्र निकालने से पहले आपको ये ध्यान रहना चाहिए, जैसे अगर कार्बन 1 है तो उसको मीथ बोलेंगे, कार्बन अगर 2 है तो इसको इथ बोलेंगे, अगर 3 कार्बन है तो उसको प्रोप बोलेंगे, सॉरी यहाँ मिटा गया, 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। अब यहाँ 5 कार्बन है इसको क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। यहाँ कितना है, 6 कार्बन है इसको हेक्स बोलेंगे, 7 है हेप्ट बोलेंगे, 8 है ऑक्टो बोलेंगे, 9 है किस, नॉन बोलेंगे, 10 है क्या बोलेंगे, डैक बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। यहाँ जो n दिख रहा है, ये जो n है क्या है, इंटीजर नंबर होता है, कोई भी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अगर हम n का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो इस एल्केन का फॉर्मूला क्या आने वाला है,
1 नंबर दे देते हैं। अगर पहले तो फॉर्मूला इसका लिखिए CnH2n+2। उसके बाद ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो C1H2, 2n का मतलब 2 गुना n+2। इसका जो सूत्र निकालिएगा क्या आ जाएगा, C1H2+2 कितना आ जाएगा, C1H कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH4। यहाँ 1 है तो यहाँ भी ऐसे भी रहेगा तो क्या समझेंगे, 1 ही है, इसलिए इसका सूत्र हो गया, क्या हो गया, CH4। इसको क्या बोलेंगे, चलिए पहले तो सूत्र निकालना सीखिए, उसके बाद नाम बताते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर n का मान हम 2 रख देंगे, फिर से सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र में क्या लिख सकते हैं, CnH2n+2। जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। इस n के जगह यहाँ क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। उस जिस प्रकार यहाँ n बराबर 1 रखें, यहाँ n बराबर क्या रखें, 1 रखें, उसी प्रकार अगर n बराबर 2 है तो यहाँ n बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, C2 हो जाएगा। उसके बाद H2 और 2n मतलब 2 गुना n का मान 2+2, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको क्या कर दीजिए, सरिया के लिख दीजिए, C2H4 हो जाएगा ये, और 2a हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, C2H6। यहाँ तक आगे लिखने के लिए ठीक है। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अगर n बराबर 1 रखेंगे, सॉरी 1 2 रख दिए, 1 2 3 रखते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको फार्मूला को लिख देंगे CnH2n+2। उसके बाद जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो रखिए यहाँ पर n कितना है, 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद 2n, 2 गुना n+2 कितना हो जाएगा, ये C3H कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, इसका सूत्र बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब सूत्र बनाते हैं तब इसका नाम भी लिखना क्या जरूरी रहता है। देखिए नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिखने के लिए तो आपको सूत्र आना चाहिए। अगर जब तक आपको सूत्र नहीं आएगा तो क्या होगा, नाम नहीं लिख सकते हैं आप। इसलिए सूत्र लिखना आने के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर काम आएगा। यहाँ पे जैसे अगर कार्बन की संख्या, ये जो बोलेगा क्या चीज़ है, क्या बोलेगा, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या है, ठीक है। कार्बन 1 रहेगा तो उसको मैथ लिख देंगे, 2 रहेगा तो इत लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन का नहीं गिनती करना है, किसको, कार्बन को गिनती करना है। कार्बन कितना है, 1 है, इसको क्या लिख दें, मिथ लिख दिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से इसका नाम आएगा। जैसे देखिए एल्केन लिखे हैं, एल्केन, इसके लास्ट में क्या आया, ANE। जितना कार्बन रहेगा उस श्रेणी का नाम लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, ANE लिख देंगे। जब यहाँ ANE लिखेंगे, यहाँ तो क्या था, मिथ था, उसके बाद ANE जोड़ दिए तो क्या हो गया, मिथेन हो गया। ये इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया, मिथेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेन। कार्बन 1 था, मिथ लिखे, उसके बाद ANE इसमें जुड़ता है, क्या हो गया, मिथेन हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका नाम देखते हैं, सॉरी सबसे पहले इसका नाम पहले देखते हैं। अब ध्यान दीजिए C2H6, इसका हमको क्या लिखना, नाम लिखना है इसका। इस हाइड्रोकार्बन क्या नाम लिखना है। देखिए कार्बन कितना है यहाँ पे, 2 है। देखिए यहाँ दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ईथ बोलते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे, ईथ, ठीक है। ईथ लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए, इसके लास्ट में क्या लगा देते हैं, ANE, क्या हो जाएगा, ये इथेन हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, इथेन बोलेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं। कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। देखिए यहाँ कार्बन की संख्या अगर 3 है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। प्रोप लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए प्रोप। उसके बाद इस जब ये एल्केन समूह श्रेणी का है तो उसमें क्या जोड़ते हैं, लास्ट में ANE जोड़ते हैं। नामकरण करने के लिए क्या लिख दें, एल्केन, सॉरी प्रोपेन हो जाएगा ये। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रोपेन, ठीक है। उसी प्रकार आप आगे भी लिख सकते हैं। जैसे n का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा उसे उसे क्या हो जाएगा, इसका नामकरण होते जाएगा। जैसे चलिए अगला देखते हैं। अब ध्यान दीजिए,
अगर n का मान हम लोग कितना रख देते हैं, 4 रख देते हैं। जब n का मान 4 रखेंगे तो क्या आएगा बताइए। पहले सबसे पहले तो इसका सूत्र आना चाहिए लिखने के लिए और याद रहना चाहिए, CnH2n + 2। अब देखिए n की जगह पे क्या रख दें, 4 रख देंगे। C n का मान कितना 4, 2n 2 गुना n अर्थात कितना 4 हो जाएगा ये। C4 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा + 2 ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8 2 कितना 10। अब ध्यान दीजिए इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन चेक करेंगे कितना इसमें कार्बन है। कार्बन कितना है यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4 कार्बन वाला क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। अब ध्यान रहे कि यहाँ BUT बट यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर बट पढ़िएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ क्या पढ़ना ब्यूट पढ़ना है, क्योंकि इसमें और क्या जुटने वाला है, ब्यूट जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए इसके अंत में क्या जोड़ना हमको ANE, यहाँ लगा दिए, क्या हो गया ये ब्यूटेन हो गया। ये क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटेन बोलते हैं। इस तरह से हम लोग क्या एल्केन श्रेणी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान रहे इसी प्रकार हमको n बराबर कितना रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, 7 रखना है, 8 रखना है, 9 रखना है, 10 रखना है, ठीक है। इसी तरह से चलेगा आगे, n का मान बढ़ाते जाएगा और इसका सूत्र क्या होगा बनते चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ की अगर n का मान 4 रखते हैं तो 4 रखे तो इसका क्या होगा 2 गुना से 2 ज़्यादा हो गया, 4 दूना 8 और 2 जोड़ देंगे तो कितना 10 हो गया, 2 गुना से कितना ज़्यादा हो गया। अगर n का मान 5 रखेंगे तो इसका सूत्र क्या होने वाला है, 5 तो आइए करेगा पहले, उसके बाद h लिखेंगे। 5 का 2 गुना 2 ज़्यादा आ जाएगा, तो 5 का 2 गुना कितना 10 हो जाएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा ये हो जाएगा C5H12 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार n का मान कितना रखना 6 रखना है, तो कितना आ जाएगा C6 आ जाएगा। h कितना आ जाएगा 2 गुना 2 ज़्यादा कितना 12, 2 जोड़ेंगे कितना 14। उसी प्रकार यहाँ 10 तक आप निकाल लीजिएगा और उसके बाद इस प्रकार से यहाँ से देख के नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आप बढ़ते हैं यहाँ एल्कीन पर। देखिए अगर आप एल्केन वाला नामकरण लिखना सीख गए तो यहाँ पे क्या है एल्कीन है, ये भी क्या इजी है। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी क्या करेंगे सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे CnH2n, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें भी उसी प्रकार लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखेंगे। अगर n बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तब इसका सूत्र क्या आएगा C1H2n CH2, इसको लिख सकते हैं CH2 लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे कि एल्कीन हो या एल्काइन हो n बराबर 1 पर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है आगे बताएंगे, ठीक है। इसलिए इसको चेक नहीं करना। अब n बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। जब n बराबर 2 रखेंगे तो इसका सूत्र क्या आने वाला है CnH2n, तो Cn का मान कितना 2, H2n 2 गुना n क्या आएगा ये C2H कितना 4, ये इसका क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। सॉरी इसको हटा के लिखिए थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। क्या हो जाएगा एल्केन, सॉरी एल्किन श्रेणी का आ जाएगा जब कब जब n बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। उसी प्रकार n बराबर हम 3 रखें तो क्या आएगा सूत्र इसका, देखिए n बराबर अगर 3 रखे हैं तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए CnH2n, ठीक है 2 है ये, Cn का मान 3 और H2n 2 गुना 3 कितना आ जाएगा ये 3 और कितना 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर n बराबर कितना रखिएगा 4 रखिएगा 5 रखिएगा 6 7 7 10 तक रख सकते हैं आप, ठीक है। इससे आगे भी रख सकते हैं या 11th और 12th में पढ़ना है हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अब इसका क्या निकालना है ना, और नामकरण क्या करना है इसका एल्कीन श्रेणी का नामकरण करना। एल्कीन श्रेणी का नामकरण करना है क्या हो जाएगा यहाँ देखिए n बराबर 1 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है बता दिए थे, n बराबर 2 इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
दो कार्बन है, सबसे पहले कार्बन दो और रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, ईथ बोलेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, ईथ लिख देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक कौन सा श्रेणी का है, एल्कीन है। एल्कीन कैसे लिखते हैं, एल्कीन। देखिए इसके लास्ट में क्या जुड़ा हुआ, ENE। इसका नाम लिख देंगे, जितना कार्बन है उतना, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद लास्ट में जो लिखा हुआ क्या है, ENE है, यहाँ पर सटा देंगे। ईथीन इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ईथीन बोलेंगे। यही इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे कार्बन, सॉरी, कार्बन संख्या कितना है, 3 है। देखिए 3 वाला क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं, प्रोप लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लास्ट में ऐड करते हैं, इन, ENE। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपीन। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग एल्काइन वाला देखेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए एल्काइन का हम लोग सीख गया, एल्कीन का सीख गया, अब क्या सीखेंगे, एल्काइन का। देखते हैं एल्काइन का, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, n बराबर इसमें भी 1 2 3 4 यहाँ तक आप रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि n बराबर 1 1, n बराबर 1 इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता है, किसमें, एल्काइन में। तो n बराबर 1 तो निकालना नहीं हम लोग का, क्या निकालेंगे, सीधे n बराबर 2 से निकालेंगे, 2 से। तो क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक है, C2H2n-2 कितना हो जाएगा ये, C2H4-2। क्या हो जाएगा, C2H2। ये क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया ये, किसका, एल्काइन क्या ग्रुप का। अब ध्यान दीजिए, अगर n का मान हम क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, Cn, उसके बाद H2n-2। क्या लिख सकते हैं इसको, Cn, n की जगह पर 3H2n, n की जगह पर 3 रख सकते हैं, 2 घटा देंगे इसमें, C3H कितना 6 हो जाएगा, -2, 3H कितना 4। ये क्या हो गया, एल्काइन का सूत्र हो गया। अब इस एल्काइन का क्या निकला, हम लिखना है हमको, तो नाम लिखना है इसका। ठीक है, चलिए यहाँ शुरू करते हैं। कार्बन की संख्या कितना, 2 है, इसको क्या बोलेंगे, ईथ बोलते हैं। ईथ लिख दिया। आप ध्यान दीजिए, उस जब एल्केन में लिखते थे तो सब लास्ट में क्या लिखते थे, ENE। उसी प्रकार जब एल्कीन में लिखते थे तो क्या लिखते थे, ENE। उसी प्रकार एल्काइन में है तो इसके लास्ट में क्या लिख देंगे, YNE, जो कि यहाँ दिया गया YNE। यहाँ क्या लिख दें, YNE। क्या हो जाएगा, ये इथाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कार्बन संख्या कितना है, 3 है, प्रोप लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लिख देंगे, YNE लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइन हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट को ये भी लगता होगा कि आप यही बता रहे हैं, 1 2 3 है तब ना बता देते हैं, इससे आगे रहेगा तब कैसे होगा। चलिए इससे आगे भी देख लेते हैं। इसका 4 नंबर में अगर n का मान लीजिए हम 10 रख देते हैं, तब इसका सूत्र क्या होगा और इसका नाम क्या होगा, CnH2n-2। n की जगह पर 10 रख दीजिए, 2n-2 क्या हो जाएगा, ये 10 कितना हो जाएगा, 20-2। सॉरी नहीं दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, C10 आएगा, H कितना आ जाएगा, 20-2 कितना हो जाएगा, 10। ये जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका नाम कैसे लिखेंगे, कार्बन संख्या कितना है, 10 है, 10 है तो इसको क्या बोलेंगे, डैक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डैक। अब देखिए एल्काइन समूह का है तो क्या लगा देंगे लास्ट में, YNE। क्या हो जाएगा, ये डेकाइन।
इसको लिख सकते हैं डेकाइन। ठीक है, इस तरह से हम लोग हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना क्या सीख गए, इसका एल्कीन का, एल्काइन का और एल्केन का। ठीक है, अगले वीडियो में हम समझेंगे कि एल्कीन और एल्काइन में n=1 जो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और अगले वीडियो में ये भी हम समझेंगे कि पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, और एल्काइन में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, और एल्कीन में क्या होता है, एल्काइन में क्या होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखेंगे। ठीक है।